this video we are going to practice some more questions on designing DFA. So the very first question is, you have to design a DFA that accepts all the strings. Alphabet is given A, B, and design a DFA that accepts all the strings ending with AB. First we will try to identify the language. Ending with AB में कौन कौन सी strings आ सकती हैं? AB, double AB, BAB. So these are all the strings which are ending with AB. हम एक ऐसी मशीन डिज़ाइन करनी है जो इन सारी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे, या फिर इसके अलावा और भी हो सकते हैं जो ए बी से एंड हो रही है. फर्स्ट स्टेप, इनिशियल स्टेट क्यू नॉट. सेकेंड स्टेप, हमने जो लैंग्वेज आइडेंटिफाई की उसमें से स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग कौन सी है? ए बी. दैट इज़ द बैकबोन. मतलब कोई भी स्ट्रिंग होगी जो इस मशीन के थ्रू एक्सेप्ट होगी उसमें ए बी तो होगा ही होगा. तो फर्स्ट step we will draw the backbone. A accepted, move to next state, that is Q1. Then B accepted, move to another state, that be Q2. You can give any name to the states Q1, Q2, Q3, QA, QB, whatever your choice is. So we have already drawn the backbone A, B. Third step is to complete the machine. Complete का मतलब है हर स्टेट पे हर सिंबल के लिए ट्रांजिशन होनी चाहिए. जैसे ए कॉमा बी दो सिंबल्स हैं, तो क्यू नॉट पे हमने ए के लिए ट्रांजिशन दे दी लेकिन बी के लिए ट्रांजिशन नहीं दी. अगर क्यू नॉट पे बी इनपुट आया तो हमें कहाँ जाना है? सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. द नेक्स्ट स्टेप, वी हैव टू कंप्लीट द मशीन. अगर स्टार्टिंग में भी क्यू नॉट स्टेट पे बी आता है तो क्या करना चाहिए? सेल्फ लूप. क्योंकि हमें पैटर्न क्या चाहिए? ए और बी का. लास्ट में ए भी आना चाहिए, उससे पहले बी आता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है. अब अगर एक बार ए आ गया उसके बाद दोबारा ए आता है तो क्या होगा? नया पैटर्न स्टार्ट हो गया. हमें ए भी चाहिए ना. अगर एक और बार ए आ गया ए के बाद तो अब यहाँ पे बस एक बी और चाहिए हमें, तो भी हमारी स्ट्रिंग ए बी से ही एंड हो रही होगी. तो हम यहाँ पे भी ए के लिए सेल्फ लूप लगाएंगे. क्यू नॉट कंप्लीट है, ए बी दोनों के लिए ट्रांजिशन है. Q1 कंप्लीट है, ए और बी दोनों के लिए ट्रांजिशन है. Q2 को कंप्लीट करना है, इस पे ना ए के लिए ट्रांजिशन है ना बी के लिए ट्रांजिशन है. Q2 पे क्या होगा? Q2 को कंप्लीट करने के लिए एक चीज़ समझो. अगर जो स्ट्रिंग है वो ए बी से एंड ऑलरेडी हो चुकी है, हम Q2 पे तभी आ पाएंगे ना जब पहले आएगा फिर भी आएगा. एक बार ए बी आने के बाद अगर दोबारा ए आता है तो क्या हमारी स्ट्रिंग अब ए बी से एंड हो रही है? ए से एंड हो रही है. हमें क्या चाहिए कि वो ए बी से एंड हो, मतलब हमें सिर्फ एक बी और चाहिए. तो एक नया पैटर्न स्टार्ट हो गया है जो कि ए. तो अब Q2 पे अगर ए आता है देन वी विल मूव टू Q1, ताकि पहले ए बी आया, ए आया, हम Q1 पे चले गए. अगर इसके बाद बी आता है तो वापस Q2 पे आ जाएंगे. अभी भी स्ट्रिंग ए बी से एंड हो रही है और Q2 पे सिर्फ वही स्ट्रिंग्स रीच कर पाएंगी विच आर एंडिंग विद ए बी. तो ये हमारी होगी फाइनल स्टेट. Q2 अभी भी कंप्लीट नहीं है क्योंकि इस पर सिर्फ ए के लिए ट्रांजिशन है, बी के लिए ट्रांजिशन नहीं है. अगर एक बार ए बी आता है उसके बाद बी आता है तो Q2 कहाँ जाएगा? अब क्या हमारी स्ट्रिंग ए बी से एंड हो रही है? नहीं, डबल बी से एंड हो रही है. तो अगर Q2 पे बी आता है देन इट विल मूव टू Q नॉट. हमारी स्ट्रिंग में पहले ए बी आया था, अब Q2 पे पहुंच गए फाइनल स्टेट. अब ये एंडिंग विद ए बी है लेकिन दोबारा बी आ गया तो अब ये डबल बी से एंड हो रही है ना कि ए बी से. तो हम क्यू नॉट पे जाएंगे, दोबारा ए और बी आना पड़ेगा तभी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी वरना नहीं. सो दिस इज द मशीन वी हैव डिजाइंड फॉर एंडिंग विद ए बी. अगर हमें अपनी मशीन को चेक करना है तो हम एक दो एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं. जैसे मैंने एक स्ट्रिंग ली बी ए बी विच इज एंडिंग विद ए बी. अनदर एग्जाम्पल आई हैव टेकन स्ट्रिंग ए बी ए. This string should be accepted because it is ending with AB, but this should not be accepted. So let us see. पहले BAB Q नॉट पे थे, B इनपुट आया, वापस Q नॉट पे A आया, Q1 पे B आया, तो हम Q2 पे पहुंच गए. Q2 फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट तक आ गए हैं, इसका मतलब ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी. ABA Q नॉट पे थे, A इनपुट आया, Q1 पे गए, फिर B इनपुट आया, Q2 पे गए, B के बाद क्या आया? A. तो Q2 पे जाने के बाद A आ गया, इसलिए हम वापस कहाँ गए? Q1 पे. फाइनल स्टेट तक पहुंच पाए? नहीं, हम Q1 पे पहुंच गए.
इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी, हमने मशीन बिल्कुल ठीक बनाई है। दिस इज अ मशीन विच एक्सेप्ट्स ऑल द स्ट्रिंग्स विच आर एंडिंग विद AB. Next question is design a DFA which accepts all the strings such that number of ones in the string is 3 mod 4. सबसे पहले 3 mod 4 का मतलब क्या है? जब हम नंबर ऑफ वंस को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए. इफ आई एम सेइंग r mod n, इट मीन्स कि जब हम n से डिवाइड करें तो रिमाइंडर r आए. कोई भी मोड का क्वेश्चन हो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो भी यहाँ पे मॉड के बाद नंबर गिवन है ना उतनी ही नंबर ऑफ स्टेट्स बना लो. 4 गिवन है तो 4 स्टेट्स. अगर एक और क्वेश्चन होता जिसमें होता नंबर ऑफ जीरोज इज 0 mod 2, इसका मतलब है कि जब हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आए. मॉड के बाद कौन सा नंबर गिवन है 2, तो इसका मतलब 2 स्टेट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर डिजाइनिंग दिस DFA. तो हम दोनों क्वेश्चंस को पैरेलली सॉल्व करते हैं. सबसे पहले 3 mod 4 वाले पे. अब हमने जो 4 स्टेट्स बनाई हैं उसमें से एक स्टेट रिप्रेजेंट करती है रिमाइंडर 0 को, एक रिमाइंडर 1 को, एक रिमाइंडर 2 को और एक रिमाइंडर 3 को. हम किसी भी नंबर को जब भी 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, या तो 0 या 1 या 2 या 3. इससे ज़्यादा तो रिमाइंडर नहीं आ सकता ना. हम किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 4 या 4 से ज़्यादा आ सकता है? नहीं, हमेशा 4 से कम आएगा. तो रिमाइंडर 0 1 2 3 के लिए हमने अलग अलग स्टेट्स बना ली. अब हमें क्या चाहिए रिमाइंडर 3. रिमाइंडर क्या होना चाहिए 3. इसका मतलब जहाँ पे भी रिमाइंडर 3 है उसको हम बना देंगे फाइनल स्टेट. और नंबर ऑफ वंस शुड बी 3 mod 4, इसलिए हम 1 के लिए ट्रांजिशन लिखेंगे. एक बार 1 आया Q1 पे, 2 बार 1 आया Q2 पे, 3 बार आया Q3 पे और फिर अगेन Q नोड पे दोबारा से साइकिल स्टार्ट हो जाएगी. अब हमें क्या करना है इस DFA को कंप्लीट. तो 0 के लिए क्या करेंगे, वापस सेल्फ लूप लगा देंगे हर स्टेट पे, क्योंकि 0 कितनी बार भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. क्वेश्चन में हमें गिवन है कि नंबर ऑफ वंस 3 mod 4 होने चाहिए, नंबर ऑफ जीरोस कितने भी हो सकते हैं. सो दिस मशीन इज कंप्लीट नाउ. फाइनल स्टेट भी बना दी हमने और हर स्टेट को कंप्लीट भी कर दिया है. 0 mod 2 वाली को कंप्लीट कैसे करेंगे, मॉड के बाद कौन सा नंबर था 2, तो हमने 2 स्टेट्स बना दी. अब अगर हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, या तो 0 या तो 1. 2 या 2 से ज़्यादा नहीं आ सकता. क्वेश्चन में क्या गिवन है कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0, तो 0 वाली को बना देंगे फाइनल स्टेट. और इसमें क्या गिवन था कि नंबर ऑफ जीरोज शुड बी 0 mod 2, तो हम 0 के लिए ट्रांजिशन देंगे और 1 के लिए क्या करेंगे सेल्फ लूप. So this machine is also complete. This is how we solve any mod question. जो भी mod का question है उसको ऐसे ही solve करते हैं. Next question. Design a DFA which accepts all the strings such that number of ones and zeros is even in that string. हमें एक ऐसी मशीन डिज़ाइन करनी है जिसमें नंबर ऑफ वंस भी इवन हो और जीरोज भी इवन हो. So how we will proceed for this kind of a question? फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द लैंग्वेज. तो इसमें कौन कौन सी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होंगी, 0 0, क्योंकि इसमें जीरोस कितने हैं इवन है, 1 1. नंबर ऑफ वंस कितने हैं इवन, और 0 ये एक स्ट्रिंग है 0 0, इसमें नंबर ऑफ 0 कितने हैं 2 जो कि इवन है, और नंबर ऑफ 1 कितने हैं 0 वो भी इवन है. 0 2 4 6 ये इवन नंबर्स होते हैं, तो 0 इज ऑल्सो इवन. उसके बाद 0 0 1 1 will be accepted, 0 0 0 0 1 1 will be accepted. So these kind of strings will be accepted. Backbone क्या है 0 0 है और 1 1 है, which are the smallest string possible. दोनों की लेंथ कितनी है 2. These are the smallest strings. तो सबसे पहले हम बैकबोन बनाते हैं. तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई कैसे क्या करना है, तो कुछ नहीं, स्टार्ट करो एक बार, स्टार्ट करते करते बन जाएगी मशीन. सबसे पहले मैंने इनिशियल स्टेट बना दी, जो होगी. तो सबसे पहले इनिशियल स्टेट बना दी. इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, अगर 0 आया तो क्या करेंगे Q1 पे मूव हो जाएंगे, और Q0 स्टेट पे ही अगर 1 आता है तो हम एक और स्टेट ले लेते हैं Q2, क्योंकि हमें हर ट्रांजिशन को कंप्लीट करना है. अगर इस पे 0 आता है तो Q1 पे जाएंगे, 1 आता है तो Q2 पे जाएंगे. ठीक है. अब क्या Q1 एक्सेप्ट होना चाहिए, Q1 क्या फाइनल स्टेट बननी चाहिए, नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है सिंगल 0 जो कि क्या है ऑड नंबर है. 0 अगर एक बार है तो 1 इज अ ऑड नंबर. अगर Q1 पे दोबारा 0 आ जाता है तो वो एक्सेप्ट होना चाहिए.
हाँ, क्योंकि वो क्या हो जाएगा 0 0 इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़, तो अगर यहाँ पे दोबारा 0 आता तो हम वापस चले जाएंगे और फिर ये वाली स्टेट को हम बना देते हैं फाइनल। इस स्टेट को फाइनल क्यों बनाएंगे? इनिशियल स्टेट पे कुछ भी इनपुट नहीं है, ना तो 0 ना 1। एप्सिलॉन मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होगी क्योंकि उसमें भी नंबर ऑफ जीरोज और वंस कितने हैं? 0, जो कि एक इवन नंबर है। तो एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होगी, इसलिए हमने इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट ही बना दिया। उसके बाद अगर सिंगल 0 आता है तो एक्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन डबल 0 आ जाते हैं तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? इवन, तो एक्सेप्ट होगा, इसलिए हमने इसको बना दिया है फाइनल स्टेट। ऐसे ही यहाँ पे सिंगल 1 होगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन डबल 1 आ जाता है तो क्या होगा? एक्सेप्ट। तो हमने बैकबोन बना दी 0 0 1 1। नेक्स्ट स्टेप इज टू कंप्लीट दिस मशीन, मतलब हर स्टेट पे हर इनपुट सिंबल के लिए ट्रांजिशन होनी चाहिए। Q1 पे 0 के लिए ट्रांजिशन है लेकिन 1 के लिए नहीं है। तो अगर Q1 पे 1 आ जाता है, इसका मतलब क्या है? एक बार 0 आया फिर दोबारा 1 आ गया, तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, इवन है ऑड है, तो हम इसके लिए एक नई स्टेट बना देते हैं Q3। यानी पहले 0 आया फिर 1 आया। अब ये Q1 कंप्लीट है क्योंकि इस पे ट्रांजिशन 0 के लिए भी है और 1 के लिए भी। Q0 कंप्लीट है, 0 के लिए भी है ट्रांजिशन, 1 के लिए भी। Q2 इनकम्प्लीट है क्योंकि इस पे सिर्फ 1 के लिए ट्रांजिशन है, 0 के लिए नहीं है। तो 0 के लिए क्या करेंगे? अगर Q2 पे 0 आता है, इसका मतलब क्या है कि एक बार पहले 1 आया, उसके बाद 0 आया दोबारा, तो दिस इज द सेम सिचुएशन, 0 1 1 0, तो दोबारा Q3 पे पहुंच जाता है। अब हमें क्या करना है? Q3 को कंप्लीट करना है। अगर Q3 पे 0 आता है, इसका मतलब क्या है? Q3 पे 0 आने के दो मतलब हो सकते हैं। पहला तो हम Q3 पे कैसे पहुंचे थे? 1 0 के थ्रू या फिर 0 1 के थ्रू। तो अगर पहले 1 0 है, उसके बाद 0 आया, 0 1 के बाद 0 है, इसका मतलब क्या है कि 2 0 आ चुके हैं, मतलब नंबर ऑफ जीरोस तो इवन है लेकिन नंबर ऑफ वंस अभी भी ऑड है, तो हमें एक 1 और चाहिए। इसका मतलब अगर यहाँ पे 0 आ जाए तो हम इसको Q2 पे भेज दें, फिर क्या होगा? 0 आ चुके हैं इवन, एक और 1 चाहिए, एक और 1 आते ही फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि एक और 1 आते ही ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। इसमें दोनों इवन है, जीरोस भी और वंस भी। ऐसे ही 1 के लिए भी हम सेम ट्रांजिशन। सो दिस इज अ मशीन for this question which accepts all the strings in which number of ones and zeros is even. This question was a little tricky, but when you will practice gradually, you will find out that designing DFAs is very easy. Last question for today is design a DFA which accepts all the strings such that the string is starting and ending with different symbol. Starting and ending with different symbol का मतलब क्या है कि अगर कोई string A से start हो रही है तो वो B से end होनी चाहिए, और अगर B से start हो रही है तो A से end होनी चाहिए, क्योंकि इनपुट अल्फाबेट इज A, B। मतलब जो भी strings होंगी उनमें सिंबल्स A और B ही यूज होंगे। अब A और B इनके बीच में कुछ भी आ सकता है, A B B A एनीथिंग, बस अगर A से स्टार्ट है तो B से एंड होनी चाहिए, B से स्टार्ट है तो A से एंड होनी चाहिए। स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कौन सी होगी? A B और B A। A B A से स्टार्ट हो रही है, B से एंड हो रही है, B A B से स्टार्ट हो रही है, A से एंड हो रही है, उसके अलावा और स्ट्रिंग्स आ सकती हैं इसमें। तो ये वो वाली स्ट्रिंग्स हैं जो ये मशीन जो हम डिज़ाइन करने वाले हैं वो एक्सेप्ट करेगी। हमने लैंग्वेज आइडेंटिफाई कर ली। लैंग्वेज आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है बैकबोन बनाना। तो सबसे पहले इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हैं Q0। बैकबोन क्या होगी? A B और B A, बिकॉज दीज आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग्स पॉसिबल। तो सबसे पहले अगर एक स्ट्रिंग A से स्टार्ट होगी तो B से एंड होनी चाहिए, A B, और ये स्टेट क्या होगी? फाइनल, क्योंकि A से स्टार्ट होके B से एंड हो रही है स्ट्रिंग। ऐसे ही अगर कोई स्ट्रिंग B से स्टार्ट होती है तो वो A से एंड होनी चाहिए, एंड ये भी क्या होगा? फाइनल। दो ही पॉसिबल केस हो सकते हैं, या तो स्ट्रिंग A से स्टार्ट होगी या B से। अगर A से स्टार्ट हुई है तो B से एंड होनी चाहिए, B से स्टार्ट हुई है तो A से एंड होनी चाहिए। बैकबोन हमने ऑलरेडी बना ली है। अब स्टेट्स के नाम रख देते हैं, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, कुछ भी रख सकते हैं स्टेट्स के नाम। फाइनल स्टेट हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर ली है। लास्ट स्टेप है इस मशीन को कंप्लीट करना। हर स्टेट पे हर सिंबल के लिए ट्रांजिशन होनी चाहिए। Q0 ऑलरेडी कंप्लीट है, A के लिए भी ट्रांजिशन है, B के लिए भी। Q1 पे सिर्फ B के लिए ट्रांजिशन है, A के लिए नहीं है। तो अगर हमारी स्ट्रिंग A से स्टार्ट हो चुकी है, उसके बाद कितने भी A आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में कितने भी आए डजेंट मैटर। स्ट्रिंग A से स्टार्ट हुई है, उसके बाद कितने भी आए आते जाएं, बस एंड B से होनी चाहिए स्ट्रिंग। तो A के लिए हम सेल्फ लूप दे देंगे। सिमिलरली Q3 पे भी B के लिए सेल्फ लूप होगी,
एक बार स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो गई है, उसके बाद बीच में कितने भी बी आए डजेंट मैटर, सिर्फ एंड ए से होनी चाहिए। जो मेन ट्रिक है वो है Q2 और Q4 को कंप्लीट करना। Q2 पे हमें ए के लिए भी ट्रांजिशन देनी है और बी के लिए भी। Q2 पे अगर ए आता है, पहली बात क्यू पे अगर हम Q2 स्टेट पे हैं, इसका मतलब क्या है कि पहले ए आया था फिर बी। अगर हम Q2 स्टेट पे हैं, इसका मतलब क्या है कि पहले ए आया था फिर बी, और जो हमारी स्ट्रिंग है वो ए से स्टार्ट हुई थी। इसका मतलब जो ये स्ट्रिंग है ये बी से एंड होनी चाहिए। तो अगर हम Q2 पे हैं और क्या आ जाए, ए आ जाए, ए आ जाए, इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हुई थी और अब लास्ट में क्या आ गया है, ए। हो सकता है कि आगे वापस बाद में बी आ जाए, तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। इसका मतलब अगर यहाँ पे ए आता है तो हम वापस Q1 पे चले जाएंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों किया मैंने यहाँ पे Q2 पे ए के लिए ट्रांजिशन Q1 पे क्यों दी? क्योंकि हमारी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हुई थी, हम चाहते हैं कि वो बी से एंड हो, तो उसे एक्सेप्ट होने के लिए बी से ही एंड होना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे वापस ए आ जाता है तो हम वापस Q1 पे चले जाएंगे। फाइनल स्टेट पे जाने के लिए, स्ट्रिंग को एक्सेप्ट होने के लिए लास्ट में बी आना ही चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे Q2 पे ए के लिए Q1 पे ट्रांजिशन दिया। अब दूसरा पॉसिबल केस, ए बी ऑलरेडी आ चुका था, हम Q2 पे थे, अगर इसके बाद बी आ जाए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग हमारी ए से स्टार्ट हुई थी। कितने भी बी आते जाएं, स्ट्रिंग तो बी से ही एंड हो रही है, तो बी के लिए क्या लगाएंगे, सेल्फ लूप। ऐसे ही यहाँ पे बी से स्टार्ट हो रही थी, एंड ए से होनी चाहिए, लास्ट में कितने भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ए से ही एंड हो रही है। और बी के लिए क्या करेंगे, वापस Q3 पे बी आया, कितने भी आते जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही ये आएगा आगे जाएंगे। ए से एंड होनी चाहिए, कितने भी आते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बी आ गया तो हम वापस Q3 पे जाएंगे और ए का वेट करेंगे कि कब ए आए, स्ट्रिंग खत्म हो, और ए से ही एंड होनी चाहिए क्योंकि बी से स्टार्ट हुई थी। दो सिमिलर केसेस हैं एंड दिस इज द क्वेश्चन कंप्लीट।